ये बताएं कि एनएफसी के हवाले से एक खबरें यही है कि हुकूमत तब्दील करने जा रही है। उसकी जो शेयर है वफाक और सूबों के हवाले से, यानी सूबों को ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, वफाक के पास कम पैसे रहते हैं। इस पर कोई तरमीम होने जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो रहा है कि वफाक के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। आप खुद गवर्नमेंट में भी रह कर गए हैं, तो अगर ऐसी कोई तरमीम आती है तो तहरीक इंसाफ उसे सपोर्ट करेगी, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए नहीं? ये बड़ी बड़ी क्रिटिकल तरमीम होगी, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के आईनी तरमीम के बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ हुआ है। उसके बाद एनएफसी अवार्ड होते हैं। मैं फील करता हूं कि ऐसे मामला कंसेंसस से आगे लेके चलने चाहिए। सूबों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों को भी, और उसके साथ साथ वफाक जो है वो भी बैठेगा। तो ये अमल जो है ये कंसेंसस के जरिए होना चाहिए। हमारे 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 इस सिलसिले में ओपिनियन रहा हुआ है, और आप सही कह रहे हैं कि जब हुकूमत थी हमारी तो उस वक्त एक फीलिंग थी कि वफाक के पास जो है एनएफसी अवार्ड की, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वफाक के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो अपने मामला चला सके। लेकिन हम फिर भी इंसिस्ट करेंगे कि ये मामला जो है वो डिलिब्रेशन और कंसेंसस के जरिए आगे लेके चलना चाहिए। इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उससे फिर रिएक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। और तहरीक इंसाफ को अगर एतमाद में लिया जाता है, आपसे कंसल्टेशन होती है, तो तहरीक इंसाफ फिर इस तरमीम को सपोर्ट करेगी, ऐसा ही है? हम पॉजिटिव माइंड के साथ इस ऐसी महफिल में बैठेंगे और अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे भी जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए जाएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम एक पॉजिटिव फैसला जो है वो करेंगे। और दूसरा ये बताएं कि अब जो डायलॉग का प्रोसेस है वो महमूद अचकज़ई ही तहरीक इंसाफ की तरफ से लीड करेंगे सारे मामले को? इसका प्रोसेस आपने कहा है? डायलॉग का, मुज़ाकरात का? देखिए, महमूद खान अजहर साहब को बहुत पहले, आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं जी हाँ। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो महमूद खान अजहर साहब के पास खान साहब की परमिशन मौजूद है। तो वो अगर बातचीत करना चाहते हैं, उसकी बातचीत आगे बढ़ती है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि तहरीक को बिल्कुल फ़िलहाल ये जो सड़कों पे निकलना, तहरीक चलाना, एहतजाज वगैरह, इन चीज़ों को अगर तर्क कर दें फ़िलहाल के लिए और आगे बढ़े, तो फिर तहरीक इंसाफ उनके फैसलों को भी मानेगी जो वो तजावीज़ देते हैं तहरीक अगर इंसाफ को? अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन आती है समर, तो ये पॉलिटिकल कमेटी में जाएगी और वहां फैसला हो जाएगा, और उनकी रिकमेंडेशन जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और दूसरा ये भी बताएं कि कल डीजीआई एसपीआर ने जो गुफ्तगू की थी कि 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि कोई ऐसी जो है वो चॉइस नहीं है किसी के पास भी कि वो माफ़ी मांग ले और उसकी जान छूट जाए। वो कहते हैं कि कानूनी प्रोसेस है, जिस इसने किया है, जो इसका मास्टरमाइंड था या फिर जो करने वाले थे, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तानी कानून का। तो फिर उसमें यानी कि जो बातें हो रही थी कि शायद कोई ऑप्शन तरीके से आपको दिया जा रहा है, वो तो फिर सारी जो है वो गलत निकली हैं। 2.5 साल हो गए हैं यार। आफ्टर 9th मई को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ही तकलीफ इंसिडेंट हुआ था, जिसके ऊपर हम सब लोग अपनी उसको स्ट्रांगली रिग्रेट कर चुके हुए हैं। उसके ऊपर अपनी स्ट्रांग रिजर्वेशंस जो है उसका इजहार कर चुके होते हैं। कहते हैं कि ऐसे बिटर जो चीजें होती हैं जो कि ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो जाती है, वो चैप्टर भी बंद करना पड़ता है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जी अब ये चैप्टर भी बंद किया जाए और आगे बढ़ा जाए और मुल्क को आगे लिया किया जाए। आइडियली स्पीकिंग तो बात ये होनी चाहिए थी कि जुडिशल कमीशन बन जाता और वो तमाम मामला को डिलिब्रेट करता, देखता, इन्वेस्टिगेट करता, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देता। उसकी बेसिस के ऊपर जो मुजरिम गर्दाने जाते हैं उनको सजा मिलती और मामला जो है वो आगे बढ़ता। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये मामला बंद होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो 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 एनवायरनमेंट है उसको पर गंदा करता है, उसको उसको यू नो उसमें एक नेगेटिविटी जो है वो जनरेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए कि इसको अब जितनी जल्दी हो सके इसको अपने हतमी जाम तक पहुंचाया जाए और इसको बंद किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आपकी पार्टी के अंदर से कुछ लीगल माइंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हिकमत अमली रही है, जो आपकी लीगल स्ट्रेटजी रही है, जो लीगल टीम की परफॉर्मेंस रही है, उस पर सवालात उठाते रहे हैं कि वो कारकर्दगी ठीक नहीं रही, ठीक तरीके से जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई केसेस को लेकर। तो अभी जिस तरह से खान साहब को 8 केसेस में बेल मिली है, तो ये वाजे करता है कि जो तहरीक इंसाफ की सिर्फ तनकीद कि जी अदालतें हमें इंसाफ देती नहीं है, इन अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, तो वो आपका फिर जो मौक़िफ़ था, जो नैरेटिव था, वो गलत था। असल यह है कि अगर आप सही तरीके से केसेस लड़ते तो शायद आपको बेहतर रिलीफ मिल सकता था, जो कल मिला भी आपको। जो लोग यहाँ हमारा केस लड़े थे उन्होंने ही हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लड़ा था। वही जो लोग थे वो पीछे एटीसी में भी लड़े थे। तो अगर वहां नहीं मिला और हाई कोर्ट में नहीं मिला, यहाँ मिला, तो ये अदालतों के इश्यूज हैं, ये हमारे लोगों के इश्यूज नहीं है।
बाकी ये कहना कि जी डिससैटिस्फैक्शन रही है, सारा कुछ है, वो मैं डिससैटिस्फैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय आई वुड से कि लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, हमेशा जो वो अपने-अपने प्रपोज़ल्स देते हैं और वो इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। अब हर शख्स का एक अपना तरीका होता है बात करने का, हर लॉयर का अपना तरीका है केस लड़ने का। तो आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वन हैज़ टू पुट one's faith in their ability to fight a case। तो मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी लीगल कम्युनिटी जो है, हमारे जो लीगल लोग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे केसेस लड़ते आए हैं। हर सूरत नोबडी इज़ इन्फैलिबल। गलतियाँ होती हैं, मिशंस हो जाती हैं, तो उनको रेक्टिफाई करते रहते हैं साथ-साथ। और फाइनली जब आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर फिर से बैठने जा रहे हैं, आज बैठे, कल बैठे या महीने बाद बैठे, बैठने तो जा रही तरीके से आप मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा से, तो फिर ये बताएं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, हुकूमत के सामने मुतालबात रखना, क्या ये हुकूमत की जो लेजिटिमेसी होगी उसे तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं होगा, या तरीके से आप उसे मानने जा रही है? देखिए हमारे पास 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थे ना। मैं आपको मंडेला की बात जी करूँगा। व्हेन ही वॉक्ड आउट ऑफ द जेल, ही सेड आई हैड 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी। One was a path that led to hatred and vengeance. The other path led to reconciliation. So I chose the latter. I went for reconciliation. तो सही। जो लीडर्स होते हैं वो देखते हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो हुआ है उसमें हम ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, हम जुडिशियल कमीशन में भी मौजूद हैं और बाकी और जो फोरम्स बने हैं सही है। उनमें भी हम कर रहे हैं, मौजूद कर रहे हैं। सो ये पहली दफा नहीं होगा कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम इंटरेक्ट उनके साथ 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद, जब से ये पार्लियामेंट कन्वीन हुई है, हम उनके साथ सही है। इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये जो टास्क होगा ऐसी ऐसी एंगेजमेंट के सामने, वो इंतहाई अहम होगा रियासत के लिए और अवाम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उसको सभी अतराफ, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन पार्लेस में हिस्सा लेंगे, उनको चाहिए कि वो टोटल डिवोशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ ठीक है। उस मामले को आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल होने की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। फाइनली जब आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर फिर से बैठने जा रहे हैं, आज बैठे, कल बैठे या महीने बाद बैठे, बैठने तो जा रही तरीके से आप मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा से, तो फिर ये बताएं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, हुकूमत के सामने मुतालबात रखना, क्या ये हुकूमत की जो लेजिटिमेसी होगी उसे तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं होगा, या तरीके से आप उसे मानने जा रही है? देखिए हमारे पास 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थे ना। मैं आपको मंडेला की बात जी करूँगा। हाँ। व्हेन ही वॉक्ड आउट ऑफ द जेल, ही सेड आई हैड 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ मी। One was a path that led to hatred and vengeance. The other path led to reconciliation. So I chose the latter. I went for reconciliation. तो सही। जो लीडर्स होते हैं वो देखते हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो हुआ है उसमें हम ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, हम जुडिशियल कमीशन में भी मौजूद हैं और बाकी और जो फोरम्स बने हैं सही है। उनमें भी हम कर रहे हैं, मौजूद कर रहे हैं। सो ये पहली दफा नहीं होगा कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम इंटरेक्ट उनके साथ 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद, जब से ये पार्लियामेंट कन्वीन हुई है, हम उनके साथ सही है। इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये जो टास्क होगा ऐसी ऐसी एंगेजमेंट के सामने, वो इंतहाई अहम होगा रियासत के लिए और अवाम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उसको सभी अतराफ, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन पार्लेस में हिस्सा लेंगे, उनको चाहिए कि वो टोटल डिवोशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के ठीक साथ है। उस मामले को आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल होने की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे।